हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों 100 प्रश्नों का ये सेट नंबर 13 है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और प्ले लिस्ट में आप जा करके ज़रूर देखें। प्रत्येक सेट को काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी जो है इसमें प्रश्नों की चर्चा भी किए गए हैं। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें। यदि नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, साथ ही हमारे आरपी करियर क्लासेस को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड करें, वहां से आप मॉक टेस्ट फ्री में ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। 100 में से कितने प्रश्न आपके सही होंगे आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप हमारे साथ 35 से 40 मिनट लगातार साथ में बने रहें और 100 के 100 प्रश्न जरूर अटेंड करें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है। खोटा लोकगीत की विशेषता है क्या? इनमें से कौन सा खोटा लोकगीत का विशेषता है? लोकगीत सामाजिक पुरखौती साहित्य है के? लोकगीत एक रचनाकार और रचना काल अज्ञात रहो है? लोकगीत मौखिक राग सुर लयबद्ध रचना है? तो एक सही आंसर हो जीते सभे। सभे आंसर है। लोकगीत क्या है? जेकर रचनाकार अज्ञात रहता है ना, जो कि पुरखौती यानी पुरखा से चलल आ रहा है, बाप दादा परदादा से चलल आ रहा है जो गीत है, ओकरा गीत के का कहल जाए? लोकगीत कहल जाए। खोटा लोकगीत के विशेषता नख है। इनमें से कौन खोटा लोकगीत का विशेषता नहीं है वो बताना है। खोटा लोकगीत परंपरागत ढंग से पीढ़ी दर पीढ़ी कंठस्थ रूपे चलल आ रहा है, ये तो सही है। लोकगीत लोक भाषा हवे है, ये भी सही है। लोकगीते लोक सांस्कृतिक भाव रहे है से ले एकरा सांस्कृतिक वाहक कहल गेल है, ये भी सही है। लोकगीत के रचना काल पावा है, ये गलत है। लोकगीत का कोई रचना काल नहीं है, ना ही कोई रचना करता है, ना कब हुआ है कौन किया है इसका कोई पता नहीं है। लगने के पहर जनी सब बैठ के कौन गीत गाओ थी? जब घर में शादी हो है, चाहे लड़का चाहे लड़की के लगन चढ़त रो है, तखनी कौन गीत गावल जाए है? मंगल गीत गावल जाए। कौन गीत? मंगल गीत। ठीक है। कोहबर गीत कहाँ होता है? तो कोहबर गीत लड़का घर गाया जाता है। किसके घर? लड़का घर। जब लड़की आ जाती है ससुराल तो एक रूम में कोहबर छापा जाता है। ठीक है, वहीं पर बैठ करके कोहबर गीत गाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गैया के गोबरे अंगना निपावलूँ, आगे मैं जगमती चौका पुरौती, पंडिता बड़ा बड़क नाहूस। ठीक है, ई कौन नेग के गीत के? गैया के गोबर से अंगना निपवलूं, आगे मैं जगमती चौका पुरौलूं, पंडित बारा बड़ा ना खुश। है ना, ये गीत है कौन नेग के गीत है? ये है आपका लगन के गीत का। कैसा गीत है? ये लगन का गीत है। अगला प्रश्न है, सहिया लगवल जाए। सहिया लगवल जाता है किसके साथ? तो भिन्न भिन्न जाति सही है, एक जात में गलत है, एक एक घर में गलत है, तो भिन्न भिन्न जाति में और एक उम्र, है ना, हम उम्र के साथ सहिया जो है लगाया जाता है। महिला महिला के साथ लगाती है, पुरुष पुरुष के साथ। ठीक है। दुइयो सहिया के उम्र होवे चाहिए। दुइयो सहिया के अभी बताए कैसा होना चाहिए? हम उम्र होना चाहिए, यानी एक ही उम्र के होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कैसन गीत के संस्कार गीत कहल जाए? संस्कार गीत कैसे गीत को कहा जाता है? जीवन संस्कार के नेग चारे गावल जाए वाला गीत के, खेमटा झुमटा के। तो जो संस्कार गीत में आता है वो नेग गीत को जो है संस्कार गीत कहा जाता है। खेमटा झुमटा इसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, सोहर गीत गावल जाए। सोहर गीत कब गाया जाता है? छठी के समय। कब गाया जाता है? छठी के समय, यानी छठियारी के समय। 6 दिन पर छठियारी मनता है बच्चा के जन्म लेने के बाद, तो बेटा बेटी के जन्म में ही सोहर गीत गाया जाता है। ठीक है, सोहर गीत गाया जाता है। झूमर कखन नाचल जाए? झूमर कब नाचल जाता है? ब्याह के पहर, सोहराय पर्व में, करम पर्व में, पूस पर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करम पर्व। कब मनाया जाता है? तो भादो में। कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष एकादशी। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी 11 दिन जाता है तो एकादशी होता है शुक्ल पक्ष, या इंजोरिया भी बोलते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में आ जाएगा भादो इंजोरिया एकादशी। भादो इंजोरिया एकादशी के। ठीक है। अगला है, जावा बुने के रिवाज कौन पर्व से लस्तंगा रखे है? जावा बुने के रिवाज जो है कौन पर्व से लस्तंगा रखे है? तो वो पर्व कहिया होता है? करम पर्व। करम पर्व में जावा लगाई जाती
जावा लगाया जाता है। ठीक है। पर्वों का राजा झारखंड का कौन है? सरहुल, जो कि मनाया जाता है चैत महीना में। कब मनाया जाता है? चैत महीना में, शुक्ल पक्ष तृतीया को, 3 दिन जाता है शुक्ल पक्ष, तब मनाया जाता है। सोहराय कब मनाया जाता है? तो कार्तिक में मनाया जाता है ना। पूष महीना में बौड़ी टूसू मनाया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, सोहराय और कोहबर चित्रकला को जीआई टैग कब मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोहराय और कोहबर चित्रकला, इसको जीआई टैग मिला है वर्ष 2020 ईस्वी में। कब मिला है? 2020 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोहबर मने किए हुए। कोहबर मने किए हुए है, गुफा में विवाहित जोड़ा, घर में विवाहित जोड़ा, घर के बाहर विवाहित जोड़ा। फटाफट अपना आंसर भी आप करते जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुफा में विवाहित जोड़ा। क्या होता है? गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है। अकनी ढकनी पूरई पात, राजा घरेक बेल पात, काली गैया हकदल आवे, तकर दुधवा के खाए। ई कौन किस्म के गीत है? कौन किस्म के गीत है? कै हरा बदिया गीत, सहियारी गीत, बाल गीत या फिर सोहराय गीत? तो गीत पता होना चाहिए आपको। ये कैसा गीत है? तो बाल गीत है। बच्चों को जब दादी माँ खिलाती है या फिर माँ जो है उसको खिलाती है, तो वही उस समय बोलती है, अकनी ढकनी पूरे पात, राजा घर एक बेल पात, काली गैया हकदल आवे, तकर दूध के खाए हमर नोनो खाए, है ना। अगला प्रश्न है, अकनी ढकनी पूरे पात, अभी तो ये गीत पढ़ ही लिए। तो ये गीत कखन गावल जा है? कब गाया जाता है? तो जखन माए अपन नोनू के खिलावो है ना। जखन माए अपन नोनू के बेटा के खिलाता है। ऋतु गीते सबले बेसी कौन गीत भेटा है? कौन ऋतु में सबसे ज़्यादा गीत भेटाता है? हम लगातार सभी वीडियो में एक एक ऋतु, तीनों ऋतु का हम गीत बता चुके हैं कौन कौन है। अब इसमें सबसे ज़्यादा किसमें है? तो बरखा ऋतु में। बरखा ऋतु में आपका याद होगा भादरिया, झिंगफुलिया, भटियाली, गोलवारी, मोदियाली, घसियाली, है ना। और गर्मी ऋतु में आपका है निरनिया। गर्मी ऋतु में पूछेगा, निरनिया है, रसधारी है, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ। ये 5 गीत इसमें है ना। कौन कौन? निरनिया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, डहरुआ। हमारे साथ साथ आप भी बोलिएगा तो आज आपका हो जाएगा। ठीक है। ये कौन सा ऋतु का है? गर्मी ऋतु का। शीत ऋतु का पूछेगा तो शीत ऋतु का 3 ही है, डोहा गीत है, घेरा गीत है और आपका चांचर है। घेरा गीत है और चांचर गीत है। ठीक है। चांचर गीत पूछेगा कब गाया जाता है? तो चांचर गीत जो है सोहराय पर्व के समय भी गाया जाता है ना। सोहराय पर्व के समय गाने जाने वाला गीत कौन है? गाय जागरण गीत, हरा बदिया गीत, चांचर गीत, ग्वार मांगा या ग्वार कांदा गीत भी गाया जाता है। ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरह से। अगला प्रश्न है, कौन ऋतु गीत के बसंत कहल जाए? तो कौन ऋतु गीत के बसंत कहा जाता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बसंत। गर्मी ऋतु या पावस ऋतु, गर्मी ऋतु या पावस, दोनों ऋतु के गीत को बसंत कहा जाता है। साधनक धरती हमनी फुटवी, सुंदरेक सुंदर फूल। ये पंक्ति जो है, पंक्ति से क्या आपको समझ में आता है? क्या भाव जो है फरीच होता है? क्या भाव समझ में आता है? भारत देश खुशहाली परसावे के, ई देश भाईचारा परसावे के, देश के वातावरण के सुंदर बनावे के। तो एक सही आंसर हो जीते सभी। ये पंक्ति के कौन कविता से लेवल गेल है? तो हमनी सब एक। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, हमनी सब एक से ये लिया गया है। ये लिखे कौन? पानुरी जी लिखे हैं, ये भी ध्यान रखें। कौन लिखे हैं? पानुरी जी। ठीक है। पानुरी जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 25 दिसंबर, एकदम जब भी नाम आए तुरंत डेट ऑफ बर्थ जरूर याद होना चाहिए। 25 दिसंबर 1920। और इनका निधन कब हुआ है? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी में निधन हुआ है। ठीक है। तो 7 अक्टूबर 1986 में इनका निधन हुआ है। पत्नी का नाम मूर्ति देवी। माता का नाम पूछेगा तो इनका माता का नाम क्या है? दुखनी देवी। दुखनी देवी। पत्नी का नाम क्या है? तो मूर्ति देवी। पिता का नाम पूछेगा तो शालिग्राम पानुरी। क्या नाम है? शालिग्राम पानुरी। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट इससे क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकता है। अगला प्रश्न है, बंधुतेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थि फूल। ई पत्ती से कौन भाव फुर्चा है? ये है उसी हमनी सब एक से ही लिया गया है कि साधनक धरती हमनी फुटवी, सुंदरेक सुंदर फूल, बंधुतेक नदी हमनी बांधी आपन अस्थि फूल। ठीक है। इसमें बंधुतेक नदी हमनी बांधब आपन अस्थि फूल का क्या अर्थ है वो बताना है। तो क्या है? ईमानदारी से विकास से काम करे के, देशे हिते जिंदगी दान देवे के,
एकता के मजबूत करेले त्याग करे के। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, एकता के मजबूत करेले त्याग करना। ठीक है। अगला है कंधावाही कंधा जोरी, कर माने की हुआ है, कंधवाही कंधा जोरी, कंधवाही कंधा जोरी, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है आपस में मिलजुल करके। आगू करब आपन देश से ये लिया गया है। आगू करब आपन देश आपका लिखा गया है किसका? सुकुमार जी का। किसका लिखा गया है? सुकुमार जी का। याद रखेंगे सुकुमार जी का जन्म कब हुआ है? तो 2 नवंबर 1956 में इनका जन्म हुआ है। 2 नवंबर 1956 में जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है इनका जन्म? तो भेंडरा बोकारो। याद रखेंगे भेंडरा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। ये इनका पूरा नाम सुकुमार का क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनको खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था 1993 ईस्वी में। खोटा रत्न से 1993 और झारखंड रत्न सम्मान से वर्ष 2009 में सम्मानित किया गया है। तो इतने पंक्ति जरूर याद रखेंगे। और इसमें एक फेमस पंक्ति है इस कविता में, क्या है? हम एके गठरी हमनी, गीता बाइबिल कुरान बांधब, जौर होके एके हाड़ी आपन आपन भात रांधब। और एक और फेमस पंक्ति है, नारी के मान देबै सांझे बिहान देबै, एकरा उठावे खातिर ढिढगर जोगान देबै। कई बार पूछा है ये प्रश्न। ठीक है। पटैबन सभेन पारी पारी, लहलह करते फूलवारी। ई पंक्ति आयल पारी पारी के माने की हुआ है। ई पंक्ति में पारी पारी आया है। तो पारी पारी का मतलब क्या होगा? बारी बारी, मतलब एक एक करके हम लोग जो है बारी बारी से देश का जिम्मेदारी जो है उठाएंगे, जिससे हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस पंक्ति है जो कि लिया गया है आगू करब अपन देश से। ठीक है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान के नारा काहे देल गेल है? जय जवान जय किसान के नारा आखिर काहे देल गेल है? देश सीमा सुरक्षा और अन्न संकट से जूझो हल, देश आंतरिक लड़ाई से जूझो हल, या फिर ये भी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश सीमा सुरक्षा और अन्न संकट से जूझ रहा था। ये दिए थे कौन नारा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। कब? 1965 ईस्वी में। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ठीक है। ये लिखा गया है जय जवान जय किसान किसके द्वारा खोटा में? तो लिखा गया है गोलवार जी के द्वारा। किसके द्वारा? गोलवार, महेश गोलवार इनका नाम है। गोला रामगढ़ के रहने वाले हैं। गोला रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। गोला से याद रखिएगा, गोला कहाँ पड़ता है? तो रामगढ़ में। ठीक। इनका जन्म कब हुआ है? 1 फरवरी 1911 ईस्वी को। 1911 में इनका जन्म हुआ है और 1996 में इनका हो गया है निधन। ठीक है। 1996 में निधन हो गया है। ये कैसा भाव का कविता है? तो देश प्रेम भाव का कविता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान कौन भाव एक कविता लगे? अभी हम बताए कैसा भाव का कविता है? तो देश प्रेम भाव का है, देश प्रेम भाव का। अगला प्रश्न है, जे हवे के बिहन तो बुनाइल है जदियो ठोरपे में ढाकी न खाए, हियाँ के कर बुनाई के बात करल गया है। अब होते से होते कहता है ना, जब जो होगा सो होगा। बिहन तो बुन दिए हैं, बिहन तो बुना गया है, जो होगा सो होगा। तो यहाँ केकर बुने के बाद कहा गया है? तो बुने के बाद कहा गया है खोटा भाषा को। किसको बुनने के बाद कहा गया है? खोटा भाषा को। ये लिया गया है आज एकई खोटा, है ना। आज एकई खोटा से लिया गया है। एकई खोटा जो कि लिखा गया है किसका? ए.के. झा जी का लिखा गया है। ठीक है। ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया। अजीत कुमार झा 20 जून 1939, 29 सितंबर 2013, चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है। चांदीपुर बोकारो। क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, पूरा नाम भी पूछ चुका है। इनका पूरा नाम क्या है? अजीत कुमार झा है। माता का नाम कुसुमबाला झा, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आर पांडुरी जी के तितकी बराय के छुआ पुता के रंगवल हला। आर पांडुरी जी के तितकी बराय के छुआ पुता के रंगवल हला। ई केकर लिखल पंक्ति है के? तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है झा जी के द्वारा। ये भी आज एक खोटा से ही लिया गया है। इसमें कई तरह का जो है खोटा में क्षेत्रीय भेद बताया गया है। खोटा भाषा क्षेत्रीय भेद कितने हैं? 6 तरह के, है ना। सिखरिया खोटा, गोलवारी खोटा, रामगढ़िया, देशवाली, पार नदिया, संथाल परगनिया, 6 तरह के। कितने जिले में बोला जाता है खोटा भाषा? तो 16 जिलों में और 3 प्रमंडल में। उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू, 3 प्रमंडल में बोला जाता है।
खोरठा कैसा भाषा है? सदानी भाषा है ना। सदानी में खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली, ये 4 भाषाएं खोरठा में सदानी भाषा में आते हैं। अगला है एकर माधे कौनटा प्रश्नवाची सर्वनाम नाय लागे। इनमें से कौनटा प्रश्नवाची सर्वनाम नहीं है? की, के, कहिया, कौन। एकर में कौन हो जाएगा? की, के, कहिया, कौन। की, के, कौन ये सब प्रश्नवाची है। कहिया जो है प्रश्नवाची नहीं है। ठीक है। अगला है लता मंगेशकर और उदय शंकर का नाम जिक्र कौन कविता में आया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लता मंगेशकर का नाम किस में आया है? तो गवैया में। गवैया में लता मंगेशकर, और उदय शंकर का नाम किस में आया है? नचवैया में, है ना। ये है तबे हम कवि नय, जो कि लिखे हैं झा जी। कौन लिखे हैं? A.K. झा जी लिखे हैं तबे हम कवि नय, और इसी में लता मंगेशकर और आपका गवैया और नचवैया दोनों का नाम आया है। कवि जी हीरा से ककरा संबोधित कर ले? कवि जी अतुल चंद्र मुखर्जी जो हैं हीरा से संबोधित किए थे। कौन गाछ के? तितर के, महुआ के, जामुन के, ये आम के। फटाफट आंसर अपना लिखते जाएं। वो महुआ की भानिता लिखे हैं। कौन लिखे हैं? महुआ की भानिता। ठीक है। उसमें महुआ का जो है हीरा के रूप में संबोधित किया है कि महुआ का हर एक चीज़ जो है उपयोगी है, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, चाहे पत्ता हो, चाहे आपका इसका डाली हो, कुछ भी हो, सारा का सारा चीज़ जो है इसका महत्वपूर्ण है। और इसका एक दुरुपयोग भी बताए हैं जिससे महुआ के दारू भी बनता है। क्या बनता है? दारू बनता है। अतुल चंद मुखर्जी ये बंगाली साहित्यकार हैं, है ना। कस्मार बोकारो से इनका संबंध है। पेशे से ये मास्टर थे, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन क्षेत्र घाटरा और 12 रोटी सौगात रुपये पावे के परिपाटी है? घाटरा और 12 के रोटी सौगात मतलब जब भी आप कहीं पहुनाए जाते हैं तो बहुत ही खुशी से घाटरा 12 के रोटी जो है परोसा जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है वो? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? छोटा नागपुर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भोला बाबा की सवारी के नाम की है? बताओ। तो भोला बाबा की सवारी के नाम तो तोरिन के पते हो, तो का नाम है? नंदी। नंदी जो है भोला बाबा की सवारी है ना। मूसा ककर सवारी है गणेश के। गणेश के सवारी मूसा है। नाग ककर है के? तो ये भी भोला बाबा के माथा में रहो है नाग। मेजूर ककर है के? तो कार्तिक जो कि भोला बाबा का बेटा गणेश और कार्तिक है। ठीक है। और साथ ही साथ उनका भी सवारी का नाम, पार्वती जी के सवारी के नाम याद रखिएगा। पार्वती जी के सवारी का नाम क्या है? तो बाघ। क्या है? बाघ है इनके सवारी। अगला प्रश्न है रुसल भोला कविता के कौन रूपे देखवाल गया है? इसमें चौथा ऑप्शन ही नहीं है, तो काफ़ी आसान सा है। किस रूप में दिखाया गया है? तो ये पारिवारिक रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? पारिवारिक रूप में। भाव कैसा है कविता का? ये पूछेगा कविता का भाव कैसा है? तो फिंगाठी कविता है। फिंगाठी कविता है। ये लिखे कौन है? तो संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो ही आपके क्या हैं? तो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है संतोष कुमार महतो। ये गंगजोरी बोकारो के रहने वाले हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। पारिवारिक का रूप है और कविता का भाव कैसा है? फिंगाठी रूप में है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है शिवनाथ प्रामाणिक जी के उपनाम बताओ। तो प्रामाणिक जी के बारे में हालांकि आपको स्पेशल पढ़ना है। शिवनाथ प्रामाणिक जी, ठीक है। इनका क्या बताना है? उपनाम बताना है, तो वो है मानिक। क्या है उपनाम? मानिक। ठीक है। साब्यसाची किनका उपनाम है? बता चुके हैं कई बार। झारपात आपका बता चुके हैं। दिनमणि तो दिनेश दिनमणि पता है। झारपात और साब्यसाची किनका उपनाम है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कई बार हर दिन चर्चा करते रहते हैं। अगला प्रश्न है कवि ई कविता की संदेश देहल है? कौन सा कविता के बारे में बोला गया है? तो मेढ़ और मानुष के कविता में। मेढ़ और मानुष जो कि लिखे कौन है? प्रामाणिक जी। मेढ़ मानुष कौन लिखे हैं? प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा संदेश दिए हैं? तो दिए हैं कौन? मानवतावाद के, वैज्ञानिक सोच के, पाखंड रीति छोड़े के। तो ये सभी है ना। मेढ़ और मानुष यानी मूर्ति का पूजा जो है इसका जो है छोड़ने का, वैज्ञानिक रूप से सोचने के बारे में कहे हैं। देशक शब्द कौन कारकिक विभक्ति लागल है? देशक शब्द में कौन सा कारक की विभक्ति है? संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर करण कारक?
देशिक। देशिक का क्या हो जाएगा, यदि हम इसको अलग करते हैं तो देशिक का अर्थ क्या हो जाएगा, देश के। देशिक मतलब क्या हो जाएगा, देश का या देश के। तो का, के, केर, कर, है ना, ले, से किस में आता है, ये आता है आपका संबंध कारक में। किस में आता है, संबंध कारक में। कर्ता कारक में शून्य विभक्ति होती है, कर्ता कारक में शून्य विभक्ति होती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और लागिन, खातिर, लय, नेति, ले, ये सब किस में होता है, संप्रदान कारक में होता है। अगला है माटिक सपूत एके भाई, विकासेक लेल देहक साय, कुटी चाइलो फूट पर ले, माटिक टोना टुकड़ा कर ले। ईटा कौन कविता के टोना लगा, ये जो है कौन कविता का जो है टुकड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये है देशिक जुआन का। किसका है, देशिक जुआन का। इसमें और फेमस पंक्ति है कि तोय जुआन देशिक शान, तोय सफल देशिक मान, देशिक लेल माटी खातिर करें तोय लहुक दान। ये भी पंक्ति किसका है, देशिक जुआन का है, जो कि लिखे हैं विनोद कुमार। कौन लिखे हैं, विनोद कुमार। ठीक है, याद रखेंगे विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है, जिसका आपको सोंध माटी भी पढ़ना है। जय जवान जय किसान बताए कौन लिखे, गोलवार जी। आगू करब अपन देश कौन लिखे, सुकुमार जी। ठीक है, और ढेसा ढेसी छोड़ कौन लिखे हैं, तो आपका अभी कुछ देर पहले बताए ढेसा ढेसी छोड़ किसके द्वारा लिखा गया है, पारसनाथ महतो के द्वारा। अगला प्रश्न है, पारसनाथ महतो के जन्म भेल रहे। देखिए इनका जन्म हम बताए हैं कहाँ हुआ है, हतवाल। हतवाल कहाँ पड़ता है, ओरमांझी में। ओरमांझी कहाँ पड़ता है, रांची से थोड़ा सा पहले, है ना। और इनका जन्म हुआ है 31 जुलाई 1952 ईस्वी में। 31 जुलाई 1952 में। ढेसा ढेसी छोड़ यही लिखे हैं। आरटीसी कॉलेज और मांझी के ये प्राचार्य हैं, ये भी याद रखेंगे। और शेख भिखारी की जीवनी जो पिछला सिलेबस में पढ़ना था, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, पारसनाथ महतो के द्वारा। खोटा में करील पत्रिका जो है, करील खोटा पत्रिका के भी संपादक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि पारसनाथ महतो ढेसा ढेसी छोड़े काहे कहे है। ढेसा ढेसी छोड़ने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, काम बिगड़ता है। ढेसा ढेसी मतलब क्या होता है, अपना काम दूसरे पर टालना, या दूसरा कुछ काम बोला तो तुमको कोई और बोला, तुम किसी और को बोल दिया, तो ये होता है ढेसा ढेसी करना। मतलब हम लोग के तरफ इसको क्या कहते हैं, रेसाभासी करना। हाँ, वो नहीं करते तो हम करबो का, वो करो कहीं, है ना। तो ये होता है रेसाभासी। अगला है खोठा कोकिला ककरा कहल जाए। खोठा कोकिला जो है किसे कहा गया है, तो खोठा कोकिला काफ़ी है फेमस पंक्ति, नाम है सुकुमार जी, है ना। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में इसका वर्णन किया गया है। खोठा कोकिला के नाम से भी किनको जाना जाता है, सुकुमार जी को जाना जाता है। इसमें मांदर बाजे रे बांसी बाजे में परबों का राजा किसे कहा गया है, तो सरहुल को परबों का राजा कहा गया है। किसको कहा गया है, सरहुल को। ठीक है, और भी इसमें परबों का चर्चा है, करम, सोहराय, बौड़ी, टूसू, सरहुल। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में कितने पर्वों का जो है चर्चा किया गया है, तो इनमें से कौन सा पर्व का चर्चा नहीं किया गया, ये भी पूछ सकता है। तो कुल कितने 5 पर्व कौन कौन बताए, करम, सोहराय, सरहुल, बौड़ी और टूसू। ठीक है, बौड़ी टूसू कौन महीना में होता है, पुष महीना में, करम भादो महीना में, और सरहुल जो होता है कहीं कहीं चैत में भी होता है और कहीं कहीं बैसाख महीने में भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किया है मांदर बाजे रे बांसी बाजे में, बस दो ही, मांदर और बांसुरी। दोहा गीत कब गाया जाता है, तो बौड़ी पर्व में गाया जाता है। बौड़ी पर्व में कौन सा गीत गाया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा, तो दोहा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत, दोहा गीत गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई गीते के लेतारे गलत के छाटना। इस गीत के संबंध में गलत के छाटना है, कौन सा गीत है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये गीत झारखंड संस्कृति कर बखान करे है। सोहान लागे रे किताब में इंजराइल है। ई गीत के संपादक दिनेश कुमार दिनवानी और मुख्य संकलनकर्ता शेखर सारेंदु हैं। या फिर ई गीत एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। तो यदि ये गीत एक पथिया डोंगल महुआ में छपा रहता तो इसके शेखर सारेंदु नहीं होते। ठीक है,
एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में नहीं होगा। ये गीत के संपादक दिनेश कुमार दिनमनी और संकलनकर्ता शेखर शार्दुल हैं। ये शिष्ट गीत की बात कही जा रही है। शिष्ट गीत झारखंडिक संस्कृति कर व्याख्यान कौन करो है, तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। किसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, उसके बारे में चर्चा किया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये सोहान लागे रे गीत में छपा है। कोयरा तोरैते जोदी कांटा गड़ल, हाथे कांटा काढ़बे सैया हमें धरी दांते। कहता है कि बोने पाकले सैया कोर में कि यदि धनी कांटा गड़ जितो हाथ में, तो हम का करबो कि कांटा के काढ़बो, काची से, दांत से, यानी मुंह से, दांत से हम वो कांटा को निकालेंगे। ठीक है, ये कौन समय है, बोने पाकले सैया कोर। किसके द्वारा लिखा गया है, दीनमणि जी के द्वारा लिखा गया है, बोने पाकले सैया कोर। जय माँ जननी किसके द्वारा लिखा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो लिखा गया है शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा। एकदम तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कौन लिखा है। सोहान लागेरे किसके द्वारा लिखा गया है, तो सोहान लागेरे हमारे शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया है। कते सुंदर छोटा नागपुर, तो ये लिखा गया है दीपक सवाल जी के द्वारा। तो इस तरह से सारे प्रश्नों का जो है पोस्टमार्टम करते जाएंगे। बोने पाकले सैया कोयर गीते कौन जानवर के उल्लेख करल गेल है, तो बाघ और हुंडार के जो है उल्लेख किया गया है। ये संवादात्मक गीत है। फल का नाम क्या है, कोयर, सैया कोयर फल का नाम है। ठीक है, इसमें कुर्थी का नाम आया है, जो कि कुर्थी क्या है, एक दाल है ना, दाल है। बाघ हुंडार का नाम आया है पशु के रूप में। अगला है सोहान लागेरे गीत के अनुसार बोन झार बोने घरे आंगने की गूंजो है, तो बोन झार घरे आंगन का गूंजता है, गीत गूंजता है। क्या गूंजता है, इसका सही आंसर हो जाएगा गीत गूंजता है। सोहान लागे रे, केकर आंचरा सोहान लगता है, तो धरती के आंचरा सोहान लगता है। इसमें कितने श्रृंगार के बात कहा गया है, 16 श्रृंगार की बात कहा गया है, 16 श्रृंगार की बात कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोहान लागे रे गीते के अनुसार आधा राती कोयल कुके ले के जाग जाए। सोहान लागे रे गीत के अनुसार आधा राती में कोयल कूकती है, कोयल कू करती है, तो कौन जाग जाता है, इसका सही आंसर है रसिक जाग जाता है। कौन जाग जाता है, रसिक। अगला प्रश्न है गीतकार किले छोटा नागपुर नाय छोड़ के जाए कहो है। गीतकार क्यों जो है छोटा नागपुर छोड़कर नहीं जाने के लिए कहते हैं। कते सुंदर छोटा नागपुर, जो कि लिखे हैं दीपक सवाल। इसी से लिया गया है ये प्रश्न, क्यों जो है ये छोटा नागपुर छोड़ करके नहीं जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि यहाँ के संस्कृति और प्रकृति खूब सुंदर है, कि यहाँ के लोग मिल मिस के रहो थिन, क्योंकि यहाँ के बनज खनिज भरल है। तो ऊपर के तीनों सही है, तीनों के बखान करल गए है। हिया कर बोली भाषा सुन के माते हवा, बहिन सब झूमे लागत जखन आवे टुसू जावा। ई पंगत कौन गीत के लागे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है ना। जखन टुसू जावा आवो है, कौन महीना में आवो टुसू जावा, तो हिंदी के पूस महीना जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ का माटी का चर्चा है, चांदी हीरा सोना जैसा किया गया है, और कौन सा गीत में है, तो कते सुंदर छोटा नागपुर। लिखे कौन है, दीपक सवाल। खैरा चातर बोकारो के रहने वाले दीपक सवाल, इनका जन्म 11 सितंबर को हुआ है। 11 सितंबर 1983 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड त्रासदी का विस्थापन भी रचना इन्हीं का है, जो दीपक सवाल है। झारखंड त्रासदी का विस्थापन ई गीत के अनुसार महान ककरा कहल गेल है। हमार भारत महान रे के अनुसार बोला है। ये गीत लिखे कौन है, अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें महान किसको कहा गया है, तो महान कहा गया है लक्ष्मी अरुणा इंदिरा। इनमें से सभी हो जाएगा। नारी का नाम आया है लक्ष्मी अरुणा इंदिरा कोयली सरोजनी कस्तूरबा। 6 नारी का, लक्ष्मी अरुणा इंदिरा कोयली सरोजनी कस्तूरबा, इनमें से सभी को जो है महान कहा गया है। यदि पुरुष आपका महापुरुष का पूछेगा, तो महात्मा गांधी, गौतम है ना, गौतम गांधी को पुरखा कहा गया है ना। और दुनिया में यही लोग जो है हमारे देश का मान भी बढ़ाए हैं, गौतम और गांधी है ना। और साथ ही साथ देश के लिए जान कौन कौन दिए हैं, आज़ाद सुभाष भगत बिरसा। और नया बिहान लेकर के आए हैं कौन, नेहरू और अंबेडकर।
नेहरू और अंबेडकर, ठीक है, नवा बिहान लाते हैं। हमर माटी से की झरे है, तो हमर माटी से क्या झरता है, तो सोना, चांदी, अबरक, कोयला। तो सोना कहा गया है कि हमर माटी से क्या झरो है, तो सोना झरो। हमर माटी जो है सोना नियर है। कहाँ के माटी, झारखंड के माटी। मिल के रहा गीते प्रदीप कुमार दीपक जी केकरा मिल के रहे के बात कहोथिन, तो केकरा मिल के रहे के बात कहोथिन प्रदीप कुमार दीपक जी, तो हमारे सभी भारतवासी को मिल के रहने की बात कहते हैं, है ना। दीपक जी, प्रदीप कुमार दीपक, दीपक इनका उपनाम है, ठीक है, प्रदीप कुमार दीपक इनका उपनाम है दीपक। 24 जनवरी 1964 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो भेंडरा बोकारो में हुआ है। भेंडरा बोकारो में इनका जन्म हुआ है, याद रखेंगे। ये डाकघर में सहायक रूप में कार्यरत है, ठीक है। इसमें चंदन रकम माटी किसका है, तो हमारे कश्मीर का माटी जो है कैसा है, चंदन रकम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। कविता का भाव कैसा है, राष्ट्रीय भाव का है, देश प्रेम का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहता है, गीतकार कश्मीरक माटी के की कहल है। अभी देखिए क्वेश्चन हम बता ही दिए, क्या कहे हैं, तो चंदन रकम कहें। कश्मीर का माटी कैसा है, चंदन की तरह। सांझे ऐसा झींगा फूल गीते के चित्रण करल गेल है, तो सांझे हंसे झींगा फूल में गीत में क्या चित्रण का किया गया है, तो हमारे प्रकृति का, है ना, हमारे प्रकृति का जो है चित्रण सांझे हंसे झींगा फूल में किया गया है। और सांझे हंसे झींगा फूल लिखा किसके द्वारा गया है, तो महेंद्र नाथ गोस्वामी। महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, जो कि डुमरी गिरिडीह के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1955 में हुआ है। डुमरी गिरिडीह के ये रहने वाले हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। इस गीत में कौन सा महीना का चर्चा है, तो सांझे हंसे झींगा फूल भादो महीना का चर्चा जो है इस गीत में आता है। बदरी के देख के कौन नाचती है, तो मोर नाचती है, इसका भी चर्चा इसमें आता है। अखरा सजता है, मांदर बजता है, कौन महीना में, तो भादो महीना में। अगला प्रश्न है कि सांझे हंसे झींगा फूल गीते कौन रस पावल जाए। कौन रस का इसमें जो है सांझे हंसे झींगा फूल में कौन सा रस का वर्णन किया गया है, तो श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। कौन सा रस का, श्रृंगार रस का जो है वर्णन किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है झूर झार गाछ पात धरतीक गाछेक हवा रहल से जीवन है खाली, जीवन यहाँ खाली स्थान कहाँ है पता नहीं। टाइपिंग मिस्टेक है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते के कवयित्री अनीता कुमारी की गुहार कई रहल ही। बोन रक्षा जीवन रक्षा के गीत के जो लिखे हैं कौन, अनीता कुमारी लिखे हैं। इसका गुहार क्या कह रही है, बोन कैसे बचते, जीवन कैसे बचते, पशु पक्षी कैसे बचते, ये सभी। तो ये सभी के बारे में जो है इसमें दिखाया गया है ना। बोन रक्षा जीवन रक्षा पर्यावरण की समस्या पर आधारित है। धीरे धीरे हमारा जंगल कटते जा रहा है, जिससे जीवन प्रभावित हो रहे हैं, पशु पक्षी प्रभावित हो रहे हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं। सेवांतिक बौड़ी मेला के लेतारे गलत छाँटा, इसके संबंध में गलत छाँटना है। ई मेला बड़ी दूर दूर से लोग आवो हथिन, तो सही है। बौड़ी पर्व जात्रा का वर्णन है, बौड़ी पर्व में जात्रा का वर्णन है, ये भी सही। बोकारो पासे सेवांतिक एगो जगह है, ये भी सही है। तो ये सभी के सभी सही है। बोकारो में सेवांतिक एक जगह है, बोकारो और पश्चिम बंगाल के सीमा पर, ठीक है। और वहाँ ये जो मेला लगता है बौड़ी मेला। अगला है हाय रे हमर सेवांतिक मेला, हाय रे हमर सेवांतिक मेला। फिर यहाँ ये भी गलत लिखा गया, चारों दनेक लोग क्या हो जाएगा, कुंधाई गेला। चारों दनेक लोग कुंधाई गेला, खाली ठाव को भरना था। तो हाय रे हमर सेवांतिक मेला चारों दनेक लोग क्या हो गए, जमा हो गए। कुंधाई मतलब होता है चारों तरफ के लोग क्या हो गए, जमा हो गए। अगला प्रश्न है ई गीते के भारत के मायक मुकुट बतवल गेल है, तो ये कौन सा गीत का है, जय माँ जननी गीत का। जय माँ जननी गीत में शिवनाथ प्रामाणिक जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, प्रामाणिक जी। तो मुकुट, माई के मुकुट को किसे कहा गया है ना, तो माई के मुकुट कहा गया है, भारत माँ के मुकुट हिमालय पर्वत को। किसे कहा गया है, हिमालय पर्वत को। कश्मीर को क्या कहा गया है,
तो कश्मीर को कहा गया है नाक की नथुनी। क्या कहा गया है? नाक की नथुनी के रूप में कश्मीर को कहा गया है। कच्छ कामरूप का कहा गया है तो हाथे के कंगना। कच्छ और कामरूप को, कच्छ गुजरात में कच्छ पड़ता है, कामरूप असम में पड़ता है, तो कच्छ कामरूप को हाथ के कंगन कहा गया है। कमरधनी किसको कहा गया है? तो विंध्याचल पर्वत को कमर के कमरधनी कहा गया है। ठीक है, तो इतना सारा इससे क्वेश्चन मतलब आ सकता है। भारत माता का पैर कौन धोता है? तो हिंद महासागर जो है भारत माता का पैर धोता है। हिमालय मुकुट साजे विश्व मोहनी, यहाँ विश्व मोहनी ककरा कहल गेल है? हिमालय मुकुट साजे विश्व मोहनी। तो विश्व मोहनी किसे कहा गया है? तो विश्व मोहनी भारत माँ को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान सभे शामिल भेल रहल? तो स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन शामिल हुए थे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। 1925 में ये गांधी जी से भी मिले थे। 1930 में ये जो है जेल भी गए थे। कहाँ बंद थे ये? तो बंद थे हजारीबाग जेल में। कहाँ बंद थे? हजारीबाग जेल में, ये भी याद रखेंगे। वहाँ मिलते हैं किससे? बेनपुरी जी, रामब्रिज बेनीपुरी जी से ये वहाँ जा कर के मिलते हैं। उनसे उनकी पत्रिका भी है, कैदी पत्रिका में इनका जो है लेख छपता भी है, ये भी याद रखेंगे। इनको स्मृति पानुरी सम्मान भुवनेश्वर दत्त शर्मा कब मिला था? 1989 ईस्वी में। 1988 में सबसे पहले किसको दिया गया था? आप सभी कमेंट करके बताएं। कई दिन हम हर दिन चर्चा करते रहते हैं। पहली बार स्मृति पानुरी सम्मान किनको मिला है? भुवनेश्वर दत्त शर्मा के मृत्यु बछर लगे। तो ये कब इनका जन्म हुआ है और कब निधन हुआ है? तो 17 मार्च 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और वही 17 सितंबर 1986 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, माथाडी गिरिडीह के रहने वाले हैं। शांति देवी इनका माता का नाम है। क्या नाम है? शांति देवी। ठीक है, याद रखेंगे, शांति देवी इनका माता का नाम है। अगला प्रश्न है, पानुरी जी कौन बछर से लिखे शुरू करल रहत? कौन साल से ये लिखना शुरू किए थे? तो 1946 से पान की गुमटी दिए थे, वहीं से ये लेखन का कार्य भी शुरू किए थे। 1939 में ये मैट्रिक पास किए थे। इनकी हाईएस्ट शिक्षा मैट्रिक ही थी। ठीक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, बहुत सारे इनके उपनाम हैं। ठीक है, स्पेशल कई बार हम इसके बारे में बता भी चुके हैं। बरवड्डा के अक्षय बोर ककरा कहल जाए? तो बरवड्डा का अक्षय बोर पानुरी जी को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया है बरवड्डा के अक्षय बोर? तो शांति भारत के द्वारा, शांति भारत जी के द्वारा बरवड्डा का अक्षय बोर कहा गया है। किनको कहा गया है? तो श्रीनिवास पानुरी जी के। झा जी के पहले बता दिए, इनका उपनाम है झारपात, वेदरवाइज, है ना, और मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाने जाते हैं। BN ओहदार, इनका पूरा नाम पूछेगा तो भोगनाथ ओहदार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन काल के खोठा में झा जी के रचना काल कहल जाए? कौन काल के कहा जाता है झा जी के रचना काल? तो झा जी का रचना काल माना जाता है 1975 से 2000 के बीच। 1975 से 2000 के बीच झा जी के जो है रचना काल माना जाता है। ठीक है, झा जी ये वैज्ञानिक भी थे, जो मौसम के संबंधित वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको वेदरवाइज और मौसम वैज्ञानिक उपनाम भी दिया गया है और इनको मौसमविद सम्मान भी दिया गया है। मौसमविद सम्मान, खोठा रत्न, खोठा सपूत, बहुत सारे सम्मान से झा जी को जो है सम्मानित किया गया है। खोठा घरेक मुंदी खुटा झा जी के कहले हत, ये भी इनका उपनाम है। खोठा घरेक मुंदी खुटा, है ना, महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा ये जो है इनको संबोधित किया गया है। दसौंधी जी के माँ का नाम, देखिए माता का नाम एक ना एक तो जरूर आएगा, एकदम लिख लीजिए। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में बोला है, इनके माता का नाम। ठीक उसी प्रकार जैसे आपको शर्मा जी के माता का नाम बताए थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इनका शांति देवी है भुवनेश्वर दत्त शर्मा के माता का नाम। दुखनी देवी किनका माता का नाम है? तो दुखनी देवी पानुरी जी के माता का नाम है। कुसुम बाला झा किनका नाम है? कुसुम बाला झा नाम है आपका एके झा जी के माता का नाम। दसौंधी जी के माता का नाम पूछेगा तो फूटा देवी है। क्या नाम है? फूटा देवी। वहीं विश्वनाथ नागर जी के माता का नाम पूछेगा तो फूलमणि देवी है विश्वनाथ नागर जी के। शिवनाथ प्रमाणिक जी का क्वेश्चन पूछ चुका है, शिवनाथ प्रमाणिक जी की माता का नाम। तिनकी देवी किनकी माता का नाम है? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी के माता का नाम है। तो सभी जितने भी कम से कम तो 7 जो पढ़ने के लिए जीवनी दे रखा है, उनके माता, उनके पिता, उनके बारे में एक एक वर्ड आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। दसौंधी जी कौन स्कूल से मैट्रिक पास कर ले हला?
विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में बोला गया है कि कौन सा स्कूल से ये मैट्रिक पास किए थे। ठीक है, तो ये किए थे गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल, गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से। ठीक है, कॉलेज था आरएसपी कॉलेज झरिया, आरएसपी कॉलेज झरिया से इन्होंने बीए किए थे। ठीक है, इन्होंने एमए का डिग्री भी हासिल किया है रांची विश्वविद्यालय से, एमए की डिग्री। ठीक है, कौन सी भाषा में? सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी भाषा में। इन्होंने डीपीएड भी किए हैं, डीपीएड की भी शिक्षा प्राप्त की है। कहाँ से? तो देवघर से। कहाँ से प्राप्त किए हैं? देवघर से। ठीक है, स्पेशल फैक्ट जो भी होता है आप पेन पेपर अपना ले करके भी बैठें, वहाँ आप नोट करते जाए। 1969 के बाद छपल कविता कौन किताबें छपल है? 1969 के बाद जो है छपल कविता कौन, किसका? तो नागर जी का। ये किसके बारे में कहा है? नागर जी के बारे में कहा है। तो नागर जी का कौन सा कविता 1969 के बाद छपा कविता है? तो वह छिंदल पाता इसका आता है, दिंदल पाता या छिंदल पाता। ठीक है, सुलग साय का है एक काव्य खंड है जिसमें कितने खंड है? 11 खंड है। किसके जीवन पर आधारित है? कर्ण के जीवन पर आधारित है ना। सुलग साय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। झींगा फूल होगा, सिंगा नहीं, झींगा फूल, दिंदल पाता, रंगा लाटी, ये तीनों नागर जी की रचना है, गीत संग्रह है। ठीक है, और नागर जी का पूरा नाम पूछेगा तो इनका नाम है विश्वनाथ रवानी। नागर जी का पूरा नाम पूछेगा तो क्या नाम है? विश्वनाथ रवानी। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या है? तो फूलमणि देवी जादू रवानी है पिता का नाम। क्या नाम है? जादू रवानी, और फूलमणि देवी है माता का नाम। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। और इनका जन्म 7 जनवरी 1939 को हुआ है। तो जहाज जी का भी जन्म 1939 है और विश्वनाथ नागर जी का भी जन्म 1939 है। ठीक है, और कहीं कहीं देता है श्याम सुंदर महतो जी का भी जन्म 1939 है, कहीं 1936 भी देता है श्याम सुंदर महतो जी का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागर जी के लिखल सुलग साय कैसन रचना लगे? अभी हम बता ही रहे थे ये कैसा रचना है? खंड काव्य है। कितने खंड है? 11 खंड है। किसके? महाभारत में जो कर्ण है, कर्ण के जीवन पर आधारित है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रामाणिक जी के काव्य भूषण पुरस्कार कहाँ से मिलल हले? किसको? शिवनाथ प्रामाणिक के बारे में बोला है, तो इनको कहाँ से मिला था? इनका जन्म 13 जनवरी कब हुआ है? 13 जनवरी 1950 को हुआ है। कहाँ हुआ है? बैदमारा बोकारो में। ठीक है, तिनकी देवी माता का नाम और मुरलीधर प्रामाणिक पिता का नाम है। मुरलीधर प्रामाणिक पिता का नाम है। इनको क्या मिला है? तो काव्य भूषण पुरस्कार मिला है, वो जमशेदपुर से दिया गया है। कहाँ से दिया गया है काव्य भूषण पुरस्कार? जमशेदपुर से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर आज इसको रखेंगे। और इन्होंने 10th 1968 से किए थे। नौकरी कहाँ करते हैं? बोकारो स्टील प्लांट में। बोकारो स्टील प्लांट में जो है ये नौकरी करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनका निधन हो गया, सॉरी, प्रामाणिक जी का करते थे, इनका निधन हाल ही में हुआ है आपका 28 फरवरी 2024 को। 28 फरवरी 2024 को। ठीक है, 28 फरवरी 2024 को इनका निधन हुआ है। काव्य भूषण पुरस्कार प्रामाणिक जी की कहिया मिलल रहे? तो काव्य भूषण मिला है वर्ष 2018 में। कब मिला है? वर्ष 2018 में। ठीक है, अगला प्रश्न है श्याम जी सपूत सम्मान कहिया मिलल रहे? श्याम जी, श्याम सुंदर महतो श्याम, इनका जन्म खेसमी गोमो धनबाद में हुआ था। उपनाम क्या है? श्याम है। ठीक है, और इनको आपका मिला था कौन सा सम्मान? सपूत सम्मान। ये दिया गया था आपका 2006 ईस्वी में। 2004 ईस्वी में इनको श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान दिया गया था। कब? वर्ष 2004 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मुक्तिक डहर काव्य खंड है जो 8 खंड में इनका विभाजित है। विनोद बिहारी महतो का जीवनी कौन लिखे हैं? तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी ही लिखे हैं। ठीक है, विनोद बिहारी महतो की जीवनी। अगला प्रश्न है श्याम जी की श्रीनिवास पानरी खोटा पर बुद्ध सम्मान कहाँ से मिलल रहे? देखिए अभी तो बताया कब मिला था, वर्ष 2004 ईस्वी में मिला था। और कहाँ से मिला था? तो बरवड्डा धनबाद से मिला था। कहाँ से? बरवड्डा धनबाद। अगला प्रश्न है खोटा में एक वचन ले बहुवचन कैसे बनो है? तो क्या है? प्रत्यय जोड़ करके खोटा में एक वचन से बहुवचन, शब्द या प्रत्यय दोनों हो जाएगा। शब्द या प्रत्यय जोड़ करके ऐन वैन गुला
गुलिन जोड़ करके जो है बहुवचन बनाया जाता है। खोटा वचन कर माने किए हुआ है। खोटा वचन का माने होता है गिनती, है ना। वचन कर माने क्या होता है? गिनती, एक वचन और बहुवचन। गलत जोड़ा छांटना है। गलत इनमें से कौन सा है? दादा के भौजी, छागर के छगरी, बोका के बोकी, कोई न। तो इसमें गलत इनमें से कौन सा है? दादा माने बड़ा भाई को दादा कहते हैं, एकर उल्टा क्या हो जाएगा? भौजी। छागर के छगरी, बोका के बोकी, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है दोनों, तो एक सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। खोटा क्रिया पर्दे लिंगिक प्रभाव, पढ़े है, नहीं पढ़े है, कभू कभू पढ़े है या फिर पता नहीं। तो खोटा क्रिया पद में लिंग का प्रभाव कभी कभी पड़ता है। क्रियापद में लिंग का प्रभाव कभी कभी पड़ता है। सर्वनाम शब्द लागे, सर्वनाम शब्द हकै, तोय, की, ई, कहिया, इनमें से सर्वनाम कौन सा है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। तो इनमें से सर्वनाम कौन सा है? अच्छा नहीं है, सो पूछा है। तो कहिया सर्वनाम नहीं है, तोय, की, ई सभी सर्वनाम है। ठीक है। कोइंडा डाइल यहाँ अलग होगा। कोई डंडाइल है हुआ, कोई डंडाइल है हुआ, एकर में अनिश्चित वाचक सर्वनाम, तो कोई हो जाएगा कि कोई तो लगता है वहाँ खड़ा है। डंडाइल मतलब क्या होता है? वहाँ खड़ा है। राम लोहार बोहाय रहल है, लोहर नहीं होगा, लोयर होगा। राम लोयर बोहाय रहल है, एकर में कई गो संज्ञा के, इसमें कितने संज्ञा है? राम हो जाएगा, राम हो जाएगा और लोयर हो जाएगा। इसमें संज्ञा कई गो है? तो 2 गो संज्ञा है। कितने संज्ञा है? 2 गो संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम के भलाई करक चाहिए, रोहन के भलाई करक चाहिए, एकर में कई गो संज्ञा है? तो रोहन के भलाई करक चाहिए, तो एक हो गया तो संज्ञा रोहन, दूसरा हो गया भलाई, है ना। तो ये इसमें भी संज्ञा कितने हैं? 2 संज्ञा है। अगला प्रश्न है, खोटा में री साड़ा को क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखा जाता है? री के बदले री का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विसर्ग साड़ा के खोटा में उखरान के बारे में सही उत्तर छांटा। विसर्ग साड़ा का प्रयोग नाय होवो है, कखनो कखनो होवो है, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विसर्ग साड़ा का प्रयोग नाय हुआ है। अगला प्रश्न है, पाइन भोरा कौन समास है? पाइन भोरा जो है कौन सा समास है? तो पानी भरने वाला पाइन भोरा होता है। तो ये तो है तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? तो पाइन भोरा हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा समास? द्वितीय तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, द्वितीय तत्पुरुष के पैंतर छांटा, इनमें से कौन सा उदाहरण जो है द्वितीय तत्पुरुष का है? गत जारा, चाम सुखा, बात जोरा, है ना। ये सभी जो आ जाएगा द्वितीय तत्पुरुष में आ जाएगा। देवघर देवता के घर, देवघर क्या है? इसका अर्थ होता है देवता का घर। तो इसमें से कौन सा तत्पुरुष है? देवघर देवता का घर, इसमें कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? तो ये कर्मधारय तत्पुरुष हो जाएगा। देवता के घर, अच्छा सॉरी, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। देवता के घर, जहाँ भी आपका कारक चिन्ह आएगा वहाँ आपका तत्पुरुष समास होगा। रौद जारा मतलब रौदे जरल, रौद जारा मतलब रौदे जरल, इसका समास बताना है, कौन सा समास होगा? ये भी तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है। रौद से जरल, ठीक है, रौद जारा। माय ओकरा आज दमे सोटलय, माय जो है ओकरा आज जो है खूब जो है पीटी। इस वाक्य में सोटलय कौन क्रिया है? सहायक, सहयोगी, संयुक्त या नामबोधक? कैसा क्रिया है? नामबोधक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राम महेश के गाय दिले, राम महेश के गाय दिले, ये वाक्य में गाय कौन क्रिया है? तो राम महेश के गाय दिया, सकर्मक क्रिया। गाय दिया मतलब पछाड़ दिया, ठीक है। महेश खूबे पिटले, ये वाक्य पिटले की है। पिटले भी क्या होता है? सकर्मक क्रिया। कोई से चीज़ तो पीटा, हाथ से, डंटा से। झबरू खूबे पिटैले, ये वाक्य पिटैले की है। झबरू खूबे पिटैले, वो उसमें था पिटले, इसमें था पिटैले। तो पिटैले कैसा क्रिया है? आक्रमक क्रिया। और पिटले कैसा क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तिलका मांझी अंग्रेज संग लड़ल रहत, ई कौन कालेक वाक्य लागे? तिलका मांझी अंग्रेज संग लड़ल रहत,
ये कौन सा काल का वाक्य है? तो ये वाक्य है आपका, तिलका मांझी जो है अंग्रेज के साथ लड़े थे। सामान्यभूत नहीं हो जाएगा, पूर्णभूत हो जाएगा। कैसा? पूर्णभूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊ पढ़त ले तो पास करत ले, ये कौन काल के वाक लागे? वो पढ़ता तो पास होता, है ना। वो पढ़ता तो ये हेतु हेतु मद भूतकाल में आता है। वो पढ़ता तो पास होता, वो चलता तो स्कूल पहुंच जाता, है ना। जैसे ऐसे प्रश्न रहेगा तो हेतु हेतु में आ जाएगा। हम स्कूल जा ही, ई कौन काल के पढ़ते रहे, हम स्कूल जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल की, मैं स्कूल जा रहा हूँ। हम भात खाए रहल ही, हम भात खा रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तत्कालीन वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल। अगला है, ओकर जैसन कोई बुड़बक न है, ये वाक्य ओकर जैसन की है के। तो ओकर जैसन किसके बारे में बोला, संबोधित किया है? विशेषण के बारे में। ओकर जैसन जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ओकर जैसन कोई बुड़बक न खाए, ओकर जैसन कोई बुड़बक न खाए। अगला प्रश्न है, 8 गो गाय चरोहत, यहाँ 8 गो का है? 8 गो क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कैसा विशेषण है? संख्यावाचक, संख्या है इसमें। 5 किलो तेल दे, ये वाक्य 5 किलो की है के, तो 5 किलो क्या है? मात्रावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? 5 किलो मात्रावाचक आ जाएगा। ई काम हमर से नाय होतो, ई वाक्य में ई की है के, तो ये क्या है? ई क्या है? तो ये है विशेषण, ई काम हमर से नाय होतो। ई काम अनेक काम की विशेषता बताता है कि ई काम जो है कठिन है, तबे ये काम हमर से नाय होतो। अगला प्रश्न है, घर में बैठा है, हिंदी वाक्य के सही खोटा अनुवाद करना है। देखिए, हिंदी से खोटा में बदलने या खोटा से हिंदी में बदलने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोला है? घर में बैठा है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा कि सब में है, घर में बैठा, घर में बैठल है, घर में पर बैठ, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घरें बैठल है। इसका क्या हो जाएगा? घरें बैठल है, घरें, घर में नहीं होगा, में तो सब में दिया हुआ है, ये तो गलत है। घरें बैठल है, ठीक है। ई सामान टा पेटारी मैंने धर दी, ई सामान कहाँ धर दी? पेटारी में धर दी। यहाँ पेटारी माने में कारक है, इसमें पेटारी में क्या कारक है? तो में और पर किस में आता है? अधिकरण कारक। कारक चिन्ह लागे, करण कारक के चिन्ह कौन सा है? करण कारक का चिन्ह से ले के द्वारा, ये सब जो चिन्ह जो आता है वो करण कारक के आता है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंध कारक खातिर खोटा विभक्ति है, तो संबंध के क भी आता है, कर भी आता है, केर भी आता है, एक भी आता है, आक भी आता है ना, र न भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इस तरह से 100 प्रश्नों का सेट जो आपका सही समाप्त हुआ दोस्तों। 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, आप सभी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे आरपी कैरियर क्लासेस से जुड़ें, वहां आप फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट जो है लगा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड करें और वहां पर मॉक टेस्ट से ज़रूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अंत तक यदि आप जुड़े हैं तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें अपने अपने ग्रुपों में। थैंक यू, धन्यवाद।